हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय डेंटल इनसाइड यूट्यूब चैनल। सो नाउ हम जिप्सम प्रोडक्ट फॉर डेंटल कास्ट को स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हमें पता है जिप्सम के बारे में बताना है और जिप्सम के जितने प्रोडक्ट हमारे पास डेंटिस्ट्री के अंदर यूज़ होते हैं उसको डिस्कस करना है। सो फर्स्ट में हम जिप्सम की बात करते हैं। जिप्सम इज नेचुरली अकरिंग वाइट पाउडर मिनरल विद द केमिकल नेम कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। जिप्सम का जो केमिकल नेम है वो कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट है, बट डेंटिस्ट्री के अंदर जो हम यूज़ करते हैं वो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो इन दोनों का फॉर्मूला तुम लोग याद कर लेना। इसका जो मेन यूज़ है वो हमारे पास दो तीन चीज़ों में यूज़ करते हैं हम जिप्सम को। द फर्स्ट वन इज कास्ट या मॉडल बनाने के लिए यूज़ करते हैं और डाइज और इन्वेस्टमेंट के अंदर यूज़ करते हैं। अब कास्ट और मॉडल के अंदर हल्का सा डिफरेंस है। दोनों हमारे पास रेप्लिका होते हैं टीथ का, बट जो मॉडल होता है वो हमारे पास स्टडी पर्पस के लिए यूज़ होता है ज़्यादातर, और जो कास्ट होती है वहाँ पर लेबॉर्ट्री फंक्शंस में यूज़ होती है। अगर तुम ये डायग्राम देखो तो ये हमारे पास मॉडल की पिक्चर है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ है डाइस। अब मॉडल और डाइस में क्या फ़र्क होता है? द टर्म मॉडल इज नॉर्मली यूज व्हेन रेफरिंग टू अ रेप्लिका ऑफ सेवरल टीथ एंड देयर एसोसिएटेड सॉफ्ट टिश्यू और अ ईडेंचुलस आर्च। यानी कि मॉडल वो होता है जिसमें हम रेप्लिका लेते हैं टीथ का, जिसमें हमारे पास सेवरल टीथ आ जाते हैं और इसके सॉफ्ट टिश्यूज आते हैं। यहाँ पर कोई भी टीथ नहीं आता। ईडेंचुलस आर्च का अगर लेंगे तो वो भी हमारे पास मॉडल कहलाएगा। तो ये जो हमारे पास पिक्चर दिखाई हुई थी, ये हमारे पास एक मॉडल की पिक्चर है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास सेवरल टीथ का रेप्लिका आ रहा है, ठीक है। और डाइस क्या होती हैं? ये हमारे पास होती हैं रेफरिंग टू अ रेप्लिका ऑफ सिंगल टूथ। अगर एक टीथ का रेप्लिका लेंगे तो वो डाइस कहलाएगा, अगर सेवरल टीथ का लेंगे तो वो मॉडल कहलाएगा। तो अगर इस वाली पिक्चर को देखो तो ये हमारे पास है डाइस की पिक्चर। इसमें देखो एक एक टूथ का रेप्लिका लिया हुआ है, तो ये हमारे पास क्या है? डाई है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं मैनी मटेरियल हैव बीन यूज फॉर प्रोड्यूसिंग मॉडल एंड डाई। बहुत सारे मटेरियल हम यूज़ करते हैं मॉडल और डाई बनाने में, बट जो मोस्ट पॉपुलर यूज़ होता है वो कौन सा यूज़ होता है? मटेरियल बेस्ड ऑन जिप्सम प्रोडक्ट। तो जिप्सम का क्या काम है कि वो मॉडल बनाता है और डाइस बनाता है। अब जिप्सम को हमने 5 तरीक़े से, जिप्सम की 5 टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मटेरियल, और ये ISO स्टैंडर्ड है। और ये आपको 5 टाइप्स रटी हुई होनी चाहिए। कोई आपसे नींद में भी उठा के पूछे तो आपको ये 5 टाइप्स आनी चाहिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा जिप्सम के चैप्टर में ये टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप 1 में क्या होता है? डेंटल प्लास्टर। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे और डेंटल स्टोन के बारे में भी हम पढ़ेंगे। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, पहले टाइप्स को समझ लो। टाइप 1 डेंटल प्लास्टर होती है जो इम्प्रेशन में यूज़ होती है। टाइप 2 भी डेंटल प्लास्टर होती है, लेकिन वो मॉडल बनाने में यूज़ होती है। टाइप 3 होता है डेंटल स्टोन, जो डाई और मॉडल बनाने में यूज़ होता है। टाइप 4 होता है डेंटल स्टोन, जो डाई बनाने में यूज़ होता है, जिसकी हाई स्ट्रेंथ होती है और लो एक्सपेंशन होती है। टाइप 5 भी डेंटल स्टोन होता है जो डाई बनाने में यूज़ होता है, जिसकी हाई स्ट्रेंथ होती है और हाई एक्सपेंशन होती है। तो इन सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। टाइप 1 डेंटल प्लास्टर यूज फॉर इम्प्रेशन। टाइप 2 डेंटल प्लास्टर यूज फॉर मॉडल मेकिंग। टाइप 3 डेंटल स्टोन यूज फॉर मेकिंग डाई एंड मॉडल। टाइप 4 भी डेंटल स्टोन ही है, यूज फॉर डाई बट इट इज़ हाई स्ट्रेंथ बट लो एक्सपेंशन। टाइप 5 इज डेंटल स्टोन which is used for making dye for high strength and high expansion। तो अगर तुम लोग नोटिस करो तो टाइप 1 और टाइप 2 हमारे पास डेंटल प्लास्टर है, और टाइप 3, टाइप 4 और टाइप 5 क्या है? डेंटल स्टोन है। और ये क्या क्या चीज़ें बनाने में यूज़ हो रहे हैं ये भी आपको समझ में आ गया। फिर हम हेडिंग पे आते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ डेंटल कास्ट मटेरियल के। जो हम यूज़ कर रहे हैं डेंटल कास्ट मटेरियल को, जिसमें मॉडल और डाई बना रहे हैं, तो इनमें हमारे पास दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो इसकी डायमेंशनल एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, और दूसरी इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ एडिक्वेट होनी चाहिए। ये दो प्रॉपर्टीज़ बस याद कर लो, काफ़ी है कि इसकी रिक्वायरमेंट में याद है। अब हम कॉम्पोजिशन की बात करते हैं कि सो नाउ कॉम्पोजिशन के अंदर जिप्सम प्रोडक्ट यूज इन डेंटिस्ट्री आर फॉर्म बाय ड्राइविंग ऑफ पार्ट ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम जिप्सम टू फॉर्म कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। यानी कि जो कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट था उसके अंदर से हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को रिमूव करते हैं कुछ, तो वो कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये जो आपको इक्वेशन नज़र आ रही है, ये इसमें हमारे पास जिप्सम था जो कौन सा था? कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट।
उसके अंदर से हमने कुछ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव किया तो हमारे पास जिप्सम प्रोडक्ट बन गए, जो कौन किसमें थे, वो थे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के अंदर, और इन दोनों के फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। अच्छा, अब मैंने बात करनी थी कि डेंटल प्लास्टर और डेंटल स्टोन के अंदर क्या डिफरेंस होता है। ये दोनों हमारे पास जिप्सम प्रोडक्ट हैं। अब इसकी दो वैरायटीज है, डेंटल प्लास्टर और डेंटल स्टोन। अब इनको डिस्कस करते हैं। डेंटल प्लास्टर का दूसरा नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस भी होता है, ये एमसीक्यूज पॉइंट है कि डेंटल प्लास्टर का दूसरा नाम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब ये किस तरीके से बनेगा इसको डिस्कस करते हैं। प्लास्टर इज प्रोड्यूस बाय अ प्रोसेस नोन एज कैल्सिनेशन। अब डेंटल प्लास्टर और डेंटल स्टोन के डिफरेंसेस आते हैं कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। दोनों का बनने का प्रोसेस अलग होता है, दोनों का टेम्परेचर अलग होता है, दोनों की रेफरेंस अलग होती है कि इनको क्या कहते हैं, कौन सा हेमीहाइड्रेट होता है। तो इसको डिस्कस करते हैं। जो प्लास्टर होता है वो किस प्रोसेस के जरिए बनता है, कैल्सिनेशन के जरिए। इसमें क्या होता है, जिप्सम इज हीटेड टू अ टेम्परेचर अबाउट 120 डिग्री सेल्सियस इन ऑर्डर टू ड्राइव ऑफ द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यानी कि हम जिप्सम को कितना हीट करेंगे कि वो डेंटल प्लास्टर बन जाए 120 डिग्री सेल्सियस। तो और किस प्रोसेस के जरिए बनेगा, कैल्सिनेशन के जरिए। दिस प्रोड्यूस इरेगुलर porous particle which are referred to as the beta hemihydrate particle। एमसीक्यूज पॉइंट आ गए, 3 एमसीक्यूज पॉइंट आपके कवर होंगे। पहला डेंटल प्लास्टर का दूसरा नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस किस तरीके से बन रहा है, कैल्सिनेशन के जरिए। क्या कहते हैं, बीटा हेमीहाइड्रेट कहते हैं, अल्फा हेमीहाइड्रेट आगे आएगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम 120 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हीट कर दें जिप्सम को तो हमारे पास डेंटल प्लास्टर नहीं बनता, वो एक और चीज बन जाती है विच इज कॉल्ड कैल्शियम सल्फेट एनहाइड्रेट। यानी कि पूरा का पूरा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या हुआ, वो रिमूव हो गया, ठीक है। तो डेंटल प्लास्टर में आपको 3-4 पॉइंट पता होने चाहिए, वो मैंने बता दिए। दूसरा नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस किस प्रोसेस के जरिए बनेगा, कैल्सिनेशन के जरिए। टेम्परेचर कितना होगा, 120 डिग्री सेल्सियस। नाम क्या होगा, बीटा हेमीहाइड्रेट। अब पढ़ते हैं डेंटल स्टोन को। डेंटल प्लास्टर समझ में आ गया, डेंटल स्टोन भी समझ में आ जाएगा। डेंटल स्टोन में बी प्रोड्यूस बाय 2 मेथड। डेंटल स्टोन के 2 मेथड है बनाने के लिए, जबकि डेंटल प्लास्टर का एक था। पहला मेथड हमारे पास होता है कि हम जिप्सम को 125 डिग्री सेल्सियस तक हीट करें इन अ ऑटोक्लेव, सही है। इसको शुरू करते हैं। इफ जिप्सम इज हीटेड अबाउट 125 डिग्री सेल्सियस अंडर स्टीम टेम्परेचर इन अ ऑटोक्लेव अ मोर रेगुलर एंड लेस पोरस हेमीहाइड्रेट इज फॉर्म। दिस इज सम टाइम टू बी रेफर्ड एज अल्फा हेमीहाइड्रेट। यानी कि अल्फा हेमीहाइड्रेट का दूसरा नाम क्या है, डेंटल स्टोन, और बीटा हेमीहाइड्रेट का दूसरा नाम क्या है, डेंटल प्लास्टर। ये तो हमारे पास एक मेथड था ऑटोक्लेविंग के जरिए। और दूसरा मेथड क्या है कि हम जिप्सम को बॉयल कर लें इन अ सॉल्यूशन ऑफ CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के अंदर बॉयल कर लें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, डेंटल स्टोन बन जाएगा। ऑल्टरनेटिवली जिप्सम में बी बॉयल्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट सच एज कैल्शियम क्लोराइड। दिस गिव्स अ मटेरियल सिमिलर टू दैट प्रोड्यूस्ड बाय ऑटोक्लेविंग बट विद इवन लेस पोरोसिटी। अब तुम लोग हर जगह देख रहे हो पोरस का लफ्ज आ रहा है। जो डेंटल प्लास्टर था वो मोर पोरस था, यानी कि उसके अंदर पोरोसिटी ज़्यादा थी, तो यानी कि वो अगर गिरेगा तो वो टूट जाएगा। तो ये मैंने बात की, जो डेंटल प्लास्टर को हम ज़्यादातर मॉडल वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं, बट जो डेंटल स्टोन होता है वो हार्ड होता है, वो इतनी जल्दी टूटता नहीं है, तो उसको हम क्या करते हैं, डाइस वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। मैन्युफैक्चरर नॉर्मली एड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ डाई टू अ डेंटल स्टोन इन ऑर्डर दैट दे मे बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द डेंटल प्लास्टर। अच्छा, अब ये वाली डाई है और जो वो वाली डाई थी, दोनों में फ़र्क है। ये जो डाई की बात कर रहे हैं, हम कलर की बात कर रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि कुछ मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं कि वो डेंटल स्टोन के अंदर डाई डाल देते हैं, यानी कि कलर डाल देते हैं। आप लोग देखोगे अपनी लैब के अंदर जाओगे तो डेंटल स्टोन ज़्यादातर येलो कलर का होता है, वैसे तो वाइट कलर का होता है, बट उसके अंदर कलर डाल देते हैं, यानी कि उसको डिफ्रेंशिएट कर सके फ्रॉम द डेंटल प्लास्टर, ठीक है। तो ये वाली डाई और जो हमने ऊपर डाइस पड़ी थी उनमें फ़र्क है। वो डाई थी हमारे पास रेप्लिका ऑफ सिंगल टूथ, और ये डाई हमारे पास क्या है, कलर वाली, जो कलर की डाई होती है ना, वाली डाई। अच्छा, अब